हेलो क्लास 10। आज हम अपना फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला चैप्टर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या होते हैं वो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। क्या होते हैं साइन कॉस थीटा, है ना, और साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, ये सब हमने देखा था पिछले चैप्टर में। अब हम देखेंगे कुछ एंगल्स पर उनकी क्या वैल्यू होती है। कुछ एंगल्स वहां पर तो कोई भी एक्यूट एंगल कोई भी हमने मान लिया था, कोई भी थीटा मान लिया था, कोई भी ए बी सी डी कोई एंगल मान लिया था। लेकिन यहाँ पर अगर हमें एंगल गिवन हो तो उसके क्या रेशो होते हैं वो हमारे को यहाँ पर इस टेबल में दिखाए गए हैं। वो ये टेबल बनानी बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी आपको कि आपको लर्न हो जाएगा। जैसे मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बताया, उसी तरीके से ये टेबल कैसे बनानी है वो भी मैं आपको अभी समझाती हूँ, और उसके बाद ये टेबल यूं ही बन जाएगी आपसे। कैसे बनानी है देखो। सबसे पहले साइन 0 डिग्री पे लिख देना है 0 और 90 डिग्री पे लिख देना है 1, और उसके बाद इनके बीच का नंबर 1/2, और उसके बाद 1/√2 और √3/2। बस ये दो वैल्यूज याद कर लो। ये दो वैल्यूज अगर आपने याद कर ली तो आपकी टेबल बन गई। कैसे देखो, ये साइन की वैल्यूज हो गई। अब क्या करना है, कॉस की वैल्यूज के लिए इस वाली लाइन का उल्टा लिखते चले जाएंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। हो गया कॉस की वैल्यू। अब है टैन। टैन जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है। टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस, मतलब ऊपर साइन नीचे कॉस, तो 0/1 तो क्या होगा 0। अगर यहां देखें, साइन का ऊपर वाला नंबर उठाना है आपको और कॉस का ऊपर वाला, 2 को भूल जाओ। इसमें भी 45 डिग्री में भी सिर्फ 1 उठाया, 2 को भूल जाओ। √3/1, अब 1 तो नीचे लिखते नहीं है तो खाली √3। 1 के नीचे अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये जो सिंबल है वो किसका है, नॉट डिफाइंड का। अब कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, मैंने बताया था साइन का रेसिप्रोकल। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और यहां पर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2, यहां 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल √2, यहां पर 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, बन गई। आगे सेक, सेक कॉस का रेसिप्रोकल 1, 2/√3 और यहां पर √2/1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। इसके बाद टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का 0 का अगर हम रेसिप्रोकल देखें तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉन डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। बन गई टेबल। देखा क्या शॉर्ट ट्रिक बनाई। सिर्फ ये दो वैल्यूज याद करनी है आपको, और कुछ याद नहीं करना, पूरी टेबल यूं ही बन जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अगर हमारे को यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है एक वैल्यू, हमारे को यहाँ पर एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखी है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, एक एंगल दिया होगा और एक साइड दिया होगा, तो आपको क्या निकालनी होगी, दूसरी साइड्स निकालनी होगी। सिंपल है। कैसे देखो, यहां पर हमारे को क्या निकालना है, BC और AC। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये कभी भी याद मत रखना, मतलब भूलना नहीं इसको कभी भी भूलना नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोले। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें BC निकालना है और A भी दिया हुआ है। BC निकालना है और A भी दिया है। दो चीजें हमारे को चाहिए, क्या, B और P। B और P कहाँ दिख रहा है, B और P कहाँ दिख रहा है, टैन में दिख रहा है। टैन में क्या दिख रहा है, B और P भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं।
हमारे को दे रखा है ए बी, मतलब हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, तो हमें क्या पकड़ना है, बी और पी। बी और पी पकड़ लिया, ये किसका है, tan का, तो हमने यहाँ लिख दिया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। अब P हमारे को दे रखा है 5, B तो दिया नहीं है, तो B की जगह क्या लिख देंगे, BC। और tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/√3। ठीक, अब ये BC की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया BC को 1 से मल्टीप्लाई किया तो BC हो गया, और 5 के साथ में √3 ले जाएंगे। आ गई वैल्यू BC की 5/√3। है इजी, कुछ भी नहीं है। टेबल मैंने बनानी सिखा दी कैसे बनानी है, और एक बार अगर रफ पे छोटी सी टेबल बना लो, आपको वैल्यू दिख जाएगी और आप रखो और निकल गया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है देखी है तो समझो और फटाफट से इसको लिख लो। एक बार टेबल खुद से बनाओगे तो यूं बैठ जाएगी दिमाग में, नहीं भूलेगी कभी भी। ठीक है, अब है AC की वैल्यू। AC क्या है, हाइपोटेनस। तो अब हमारे पास B आ चुका है और हमारे पास P भी है, तो हम P अपॉन H भी ले सकते हैं या B अपॉन H भी ले सकते हैं, जो हमारी मर्जी हो, क्योंकि हमारे पास P की वैल्यू भी है, H की वैल्यू भी है, तो हम P अपॉन H ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन H। ठीक, P क्या है हमारा 5, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, देखो साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू P कितना है 5, H निकालना है, H को 1, H की वैल्यू क्या है, H को क्या बोलेंगे AC, H क्या है AC, तो इसको ऊपर ले गए तो ये हो गया AC इज इक्वल टू 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, आ गई AC, हो गया आंसर। BC भी निकाल ली, AC भी निकाल ली, तो BC हमारी कितनी आई 5/3 और AC इक्वल 10। क्लियर। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें PQ हमारे पास 3 दे रखी है, PR हमारे पास 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, चलो ले लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। सबको याद हो गया होगा आई थिंक। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ देखना है PQ क्या है। PQ है हमारा परपेंडिकुलर, और ये PR क्या है हमारा हाइपोटेनस। P और H कहाँ दिख रहा है, हमारे को क्या क्या दे रखा है P और H, जो हमारे को दे रखा हो और जो निकालना हो उनका रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे को दे रखा है एक P और एक H, तो P और H कहाँ है, P और H है हमारा साइन में। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्योंकि ये साइन है, साइन थीटा ले लेते हैं, क्योंकि हमें थीटा नहीं पता है। यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है QPR और QRQ, मतलब ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये वाले एंगल के हिसाब से ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। ये R एंगल से जो PRQ है, इसमें हमारा ये R एंगल बन रहा है, R एंगल के हिसाब से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो हमने साइन थीटा ले लिया, P अपॉन H ले लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। वैल्यू है हमारे पास P की कितनी है 3 और इसकी 6, काट दिया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर 1/2 कहाँ आ रहा है साइन में, दिख रहा है 30 डिग्री पर। ये टेबल तो मैंने बनानी सिखा दी है, ये टेबल हर जगह पर जब भी क्वेश्चन शुरू करो थोड़ा सा छोटी सी जगह पर बना लो। ठीक है, तो बना ली, और सारी बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है साइन कॉस टैन, और अगर किसी की निकालनी है तो रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है ना, तो सिर्फ साइन कॉस टैन लिखो और ये वैल्यूज लिखो और क्वेश्चन शुरू करो। तो यहाँ 1/2 हमारे को कहाँ दिख रहा है 30 डिग्री पर, 1/2 कहाँ दिख रहा है 30 डिग्री पर। इट मीन्स ये क्या हो गया साइन 30 डिग्री की वैल्यू है ना। हमें पता है साइन 30 डिग्री जो होता है वो क्या होता है 1/2 के बराबर होता है। इट मीन्स जो हमारा थीटा हो गया, थीटा जो निकला मतलब
एंगल सीधा लिख सकते हो आप, थीटा इज इक्वल टू, दोनों लिख दो, थीटा इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या? अब आ गया हमारा पी एंगल। अगर हमें पी एंगल निकालना है तो ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस। अब हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, हमारे को नहीं, हमारे पास तो क्या है, परपेंडिकुलर और एच ही है, नहीं यहाँ पर बेस और एच है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, पी एंगल निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या है, बेस और एच। बेस और एच किस में है, कॉस में, कॉस में है ना, तो अब यहाँ ले लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन एच, मतलब 3/6 काट दिया, वही आया 1/2। अब कॉस थीटा क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सबको पता चल गया होगा आई थिंक, पर बता नहीं सकते, मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं ही बता देती हूँ, नो टेंशन। 1/2 कहाँ आ रहा है कॉस में, 60 डिग्री, तो कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर ही तो, यहाँ तो 1/2 ही लिख लो, तो हमारा ये आ गया 60 डिग्री एंगल। यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आया, तो हमारा थीटा क्या आया, थीटा इज 60 डिग्री। थीटा क्या आया, 60 डिग्री, और हमारे एंगल QPR की वैल्यू आई 60 डिग्री। अंडरस्टैंड? इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ये आप अगर एंगल वैंगल ना देखो तो आप सीधा इसको, अगर आपको पता हो कि टोटल हमारा जो ट्रायंगल का होता है वो 180 है, यहाँ 90 है, यहाँ पर 30 निकल आया, तो 90 30 120, 120 में से 180 में से 120 माइनस किया तो आ गया 60। ऐसे भी चेक कर सकते हो, बट ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें क्या बोला है, साइन माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, और ये भी कह रखा है कि ए प्लस बी जो है वो 0 से तो बड़ा है। क्या कह रहा है, 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक, ए प्लस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। ये हमारे को क्या है, गिवन है ना, ये हमें गिवन है। अब देखें तो साइन में कहां पर 1/2 आ रहा है, कहां आ रहा है, 30 डिग्री पर। तो हम लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। 1/2 की जगह हम साइन 30 डिग्री ले सकते हैं, तो अब ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये आ गई हमारी वैल्यू a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं, cos a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/2। a प्लस बी क्या है, 60 डिग्री है ना, यहाँ 1/2 कहाँ है, 60 डिग्री पर, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, cos a प्लस बी किसके इक्वल है, cos 60 डिग्री के। cos को cos कैंसिल कर दिया, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब a माइनस बी हमारे पास 30 डिग्री हो गया, a प्लस बी 60 डिग्री हो गया, इसको एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम, नहीं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो कैसे करेंगे, देखो, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड तो आता ही होगा आप लोगों को, चैप्टर 3, ठीक है ना, उसी हिसाब से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, b माइनस का प्लस का कट हो जाएगा, यहाँ बचा 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 90, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 90/2 कट गया 45, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 45। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब हम
इसको इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करी, कितनी आई 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15। माइनस को माइनस से कैंसिल किया तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ए की वैल्यू भी हमारी आ गई 45, बी की वैल्यू आ गई 50। तो अब आपको समझ में आ गया हमें कैसे करने हैं क्वेश्चन। सिर्फ कुछ नहीं करना, ये टेबल हमें दिमाग में रखनी है, और दिमाग में भी नहीं रखनी, कुछ नहीं करना, बस ये दो वैल्यू याद रखनी है 45 डिग्री और 60 डिग्री की। और मैंने टेबल सिखा रखी है आपको शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ पर पहले 0, यहाँ 1, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, √3/2, और उसके बाद कॉस को बिल्कुल उसकी लाइन को बिल्कुल उल्टा लिख देना है। tan जो है साइन बाय कॉस लिखना है। ये टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन यूं कर लोगे फटाफट, है ना इजी। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इवैल्यूएट करो इनको, ये जो नंबर्स दिए हैं, जो ये आपको रेशोज दिए हैं, साइन कॉस थीटा जो भी दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालना है, जो वैल्यूज दी हैं वो उनके वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये cos 30 डिग्री क्या है, cos 30 डिग्री हमारी √3/2। ये जब साइन बीच में ना हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। ये हमारे को वैसे भी पता है कि जो है cos साइन की उल्टी लाइन में आएगा, 30 की जो वैल्यू होगी वही 60 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये √3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा √9। √9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3/4 प्लस 1/4, 3 और 1 एलसीएम ले लेंगे, 4 आ गया, 4 का 4 एलसीएम हो गया, और 3 और 1 प्लस होकर 4 आ गया, कट गया तो आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, 2 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री पे क्या आ रहा है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन की 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर, ये दोनों तो कट गए, और ये आ गया 2 × 1 = 2। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, थोड़े से हैं टफ। अभी तो आपको वैल्यू सिंपल दे दी उन्होंने, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस और आगे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें टेबल का शॉर्ट ट्रिक याद है, हमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो यूं ही चली जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। इसको cos 45 डिग्री और sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री को इवैल्यूएट करना है। तो cos की वैल्यू हमारी क्या है, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2, तो इसको 1/√2 लिख लिया। sec 30 डिग्री क्या है, sec 30 डिग्री मतलब cos का रेसिप्रोकल, यहाँ पर cos हमारा √3/2 है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लिया 2/√3 प्लस cosec साइन का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर 1/2 था, इसका मैंने 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1/√2 और नीचे वाला जो है उसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये √3, जब ये √3 हमारा एलसीएम आ गया तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर वाला सेम नंबर आ जाएगा 2, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर। अब जब मैंने बता रखा है कि ऐसी फ्रैक्शन आ जाए, अगर ऐसी फ्रैक्शन आ जाए, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तो क्या करना है, ऊपर वाली तो सेम लिख लेनी है पहले, और √2 है,
ठीक है, ऊपर वाली तो सेम लिख लेनी है और नीचे वाली रेसिप्रोकल करनी है। ये √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 और √3 की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया, √3 और √2 और 2 और 2√3 को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, ब्रैकेट के बाहर रखेंगे इसको और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस √2 की जब √3 से मल्टीप्लाई करी तो √6। तो ध्यान रखना है अंडर वाले को √√ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। कैसा है, इर्रेशनल नंबर। तो हमें इसको क्या करना है, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे और साइन चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन साइन चेंज कर देते हैं। जो हमारा साइन था प्लस का उसे हमने क्या कर दिया, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है हमारे को, a + b a - b, क्योंकि ये दोनों सेम ही है ना, तो बस साइन चेंज है, एक प्लस का एक माइनस का। तो आइडेंटिटी सबको याद होगी, a + b a - b = क्या होता है, a² - b²। तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर और ऊपर मल्टीप्लाई। √3 2 √2 माइनस 2 √6 अपॉन में 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर दिए, दोनों के माइनस कर देंगे। अब तो यहाँ पर पहले अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2√6 माइनस 2√18 2√6 2 3 6 और 3 6 18। क्लियर? अब इसको खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। जब भी कोई भी नंबर है उसको अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा माइनस 2 2 4 मल्टीप्लाई 6। क्लियर? अब इसको हम क्या करते हैं, 18, यहाँ 18 दिख रहा है आपको। 18 जो होता है इसके अगर फैक्टर करूं मैं, 2 9 18 3 3 9 3 1 3। अब यहाँ देख रहे हो ये 3 जो है इसका पेयर बन रहा है। जब पेयर बन रहा होता है तो उसे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के बाहर कर देते हैं, उसे स्क्वायर रूट के बाहर धक्का दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 2√6 माइनस 2 बाहर रहेगा, √18 का क्या हो जाएगा, 3 बाहर, √2 अंदर रह जाएगा। ये 3 जो है 2 पेयर थे, इनको मैंने एक करके बाहर कर दिया और √2 को अंदर ही रहने दिया। क्लियर? ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 8 माइनस 4 6 24। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉमन -2 बाहर निकाल लेते हैं। -2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, √6 माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पर बाहर मैंने माइनस निकाला है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3√2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 24 में से 8 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16। ठीक है, तो ये यही कट कर दो, 2 1 2 2 8 16। तो अब ये मेरा क्या बचा, माइनस √6 प्लस 3√2 अपॉन 8। नहीं, माइनस तो कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस खाता। अच्छा हाँ, एक चीज रह गई, यहाँ पर मैंने ये माइनस बाहर निकाला था तो ये भी माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने जब बाहर माइनस का साइन निकाल लिया तो साइन अंदर के चेंज होते हैं ना, तो मैंने यहाँ तो प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस रह गया। तो ध्यान रखना है कि हमें इसको भी माइनस करना है, क्योंकि ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा माइनस का हो गया। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, माइनस वाला इस साइड कर देते हैं, प्लस वाला इस साइड कर देते हैं।
तो ये हो गया 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। यही हमारा आंसर है। क्लियर? सही आंसर है हमारा। ओके चलो अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। अब फोर्थ पार्ट को इवैल्यूएट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, हमारी वैल्यूज पुट करते हैं और इवैल्यूएट कर लेते हैं। सिंपल सिंपल सिंपल, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें और कुछ खास नहीं है। चलो करते हैं। कैसे करना है? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या है 1/2 प्लस 45 डिग्री tan 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक है ना, यहाँ पर अंडर रूट 3/2 है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। नेक्स्ट सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कॉस का रेसिप्रोकल, तो क्या करेंगे 2 अंडर रूट 3 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री tan का रेसिप्रोकल, तो ये आ गया 1। क्लियर? चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम लिया 2 अंडर रूट 3, नीचे हमने एलसीएम लिया तो ये 2 अंडर रूट 3 आ गया। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया अंडर रूट 3 प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो सीधा पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आया 2 अंडर रूट 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर आएगा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हुआ, बचा क्या 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब इसके नीचे वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। नीचे वाली कैलकुलेशन के लिए भी यही 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। ठीक, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हुआ, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 4 आ गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है रेसिप्रोकल, जो हमारी ऐसी फ्रैक्शन होती है उसको हमें नीचे वाली को रेसिप्रोकल कर देना होता है। अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। क्लियर? क्या करना है, इसको कट दिया। अब अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 और ये नीचे 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ क्या दिख रहा है, ये भी अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये टोटल कितना हो गया 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। ठीक, यहाँ पर हमने इसको प्लस कर दिया, यहाँ भी हमने इसको प्लस कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया। अब क्या है, ये हमारा नंबर आ गया। यहाँ ये नंबर जो है कैसा है इर्रेशनल, कैसा है इर्रेशनल। तो इस इर्रेशनल नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज, क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ये जो नंबर है सेम नंबर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, बीच में साइन चेंज कर देते हैं, बीच का साइन चेंज कर देते हैं और सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्या दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसके लिए आइडेंटिटी लिख लेते हैं a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे करेंगे देखो, ऊपर वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3 अंडर रूट 3। ये दो नंबर्स को अगर मुझे दो ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई कराना है तो मुझे क्या करना होता है, ये हमने छोटी क्लासेस में सीखा भी है। क्या करना है, एक ब्रैकेट को 2 बार लिख लो, जैसे फर्स्ट वाले ब्रैकेट को हम 2 बार लिख लेते हैं,
3 अंडर रूट 3 माइनस 4, 2 बार लिख लिया हमने। और ये जो सेकेंड ब्रैकेट है उसका फर्स्ट नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करो और सेकेंड नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करो, ठीक ठीक। तो अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 3 जा 12 अंडर रूट 3 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, और ये अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 3। माइनस का साइन बाहर है तो ये साइन प्लस हो जाएगा, प्लस 3 4 जा 12 अंडर रूट 3, ठीक 3 4 जा 12 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर 12 अंडर रूट 3 12 अंडर रूट 3 प्लस के हैं दोनों, तो ये हो गया 24 अंडर रूट 3 और 16 माइनस 16 माइनस 27, ये हमारा आ गया माइनस 16 और माइनस 27, तो ये हो गया 24 अंडर रूट 3 और इन दोनों को प्लस कर लिया तो कितना आ गया 6 और 7 13, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 43। ये हो गया हमारा सॉल्व। जो हमारा ऊपर वाला था वो हमने इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक। तो ये ऊपर वाले को सॉल्व करके हमारा आया 24 अंडर रूट 3 माइनस 43, और नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे तो ये इसके लिए आइडेंटिटी लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है यहाँ पर 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 24 अंडर रूट 3 माइनस 43, अपॉन में क्या आ जाएगा 16 माइनस 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3, 24 अंडर रूट 3 माइनस 43 अपॉन में क्या आ जाएगा 16 माइनस 27, 16 माइनस 27, ठीक। अब इधर क्या बाहर निकाल सकते हैं, कुछ नहीं कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये आ जाएगा, निकाल सकते माइनस का साइन, पहले माइनस का साइन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या बचा माइनस का 24 अंडर रूट 3 प्लस 43। क्यों निकाला मैंने बाहर माइनस का साइन, क्यों निकाला, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये माइनस का आने वाला है, ये आंसर जो है वो माइनस का आएगा। 16 में 27 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएंगे, कितने आएंगे, 7 में से 6 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, 11 माइनस का। तो ये माइनस को माइनस से कैंसिल करने के लिए मैंने यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लिया। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11, ये हमारा आंसर है, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, हो गया। अब 5th 6th करते हैं, बहुत इजी है, यूं ही हो जाएंगे, फटाफट हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं 5th पार्ट, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 5 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। अब यहाँ सेक तो है नहीं तो क्या करना है, रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल सेक। तो यहाँ पर सेक है 30 डिग्री, सेक है 30 डिग्री, तो क्या होगा 2 अंडर रूट 3, ठीक है, माइनस 45 डिग्री tan, ये तो सबको याद हो गया होगा, 1 का स्क्वायर, tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 क्या है अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। आई थिंक ये तो क्वेश्चन सब बच्चों को आ ही होंगे, बच्चों के लिए तो हलवा हो गए, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशंस पर ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं। क्या है, कुछ भी नहीं। 1/4 स्क्वायर किया कितना आया 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3, 2 2 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या गिरा तो क्या आया 3, माइनस 1/,
1/4 प्लस 3/4. ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1. ठीक है. नेक्स्ट में यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई करने के लिए है ही नहीं, तो सीधा प्लस करते हैं. प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 नीचे 1 + 3. ठीक, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आया, 4 3 12. 4 3 12. तो इसमें 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 15. प्लस इसको 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 4. 3 4 12. 12 3 4 12. 4 आया. 16 4 से कितना होता है, कितना होता है, 64. माइनस 12 1 12. क्योंकि जब इसके नीचे कुछ है ही नहीं, कटेगा ही नहीं, तो सीधा सीधा 12 आ गया. ठीक है. और यहाँ पर क्या आया, 4. 4/4 कट गया. खत्म 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 खत्म. बस अब हमें किसे सॉल्व करना है, सिर्फ ऊपर वाले को. तो कर देते हैं. 15 प्लस 64 कितना हो गया, 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12/12. पीछे तो खत्म. 1 आ गया तो 1 आ गया तो उसको छोड़ दो, भूल जाओ. 1 आ गया तो भूल जाओ. 9 में से 2 गए, कितने बचे, 7. 7 में से 1 गए 6. 67/12 हो गया आंसर. खत्म. बहुत इजी थे, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं थे. सिर्फ क्या था, वैल्यूज रखनी है, पुट करनी है, वैल्यूज को सॉल्व करना है और हमारा क्वेश्चन हो गया. तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो खत्म है. अब हम सेकंड पार्ट करते हैं. ठीक है. तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें से ऑप्शन को चूज करना है, कौन सा सही है. क्या करना है, लेकिन करना क्या है, वही वैल्यूज पुट करनी है और फिर उसको इवैल्यूएट करना है. फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से चेक करना है वो किसकी वैल्यू है. ठीक है. तो करते हैं. 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan की तो हमें पता ही है 1/√3 का स्क्वायर. ठीक है. अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 2/√3. अब क्या करना है, पहले स्क्वायर सॉल्व करना है 1/3. ठीक. तो क्या आया, 2/√3. 3 का एलसीएम लिया, 3 का एलसीएम ले लिया. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 2/√3 अपॉन 4/3. ठीक. अब क्या करना है, रेसिप्रोकल. 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4. काट देते हैं. 2 1 2, 2 2 4. ये कितना आया, 3/2√3. अब क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज. क्योंकि हमारा नीचे नंबर क्या है, इररेशनल है. तो ये क्या करेंगे, 2/√3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देंगे. ठीक. तो क्या हो जाएगा, 2 3 6. 6 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 4 और मल्टीप्लाई 3. क्योंकि यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, √3 की जगह 3. हम यहाँ पर ये 2 छोड़ भी सकते थे पर मैंने कर दिया, कोई बात. 2 2 4, 2 3 6, 3 1 3. तो ये क्या बचा, √3/2. ठीक है. हम यहाँ पर खाली √3 से ही रेशनलाइज कर सकते थे पर मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, चलता है. अगर तुम खाली √3 से भी करोगे तो वही आंसर आएगा. तो यहाँ पर क्या आ गया, √3/2. √3/2 और √3/2 यहाँ पर 2 जगह है, लेकिन हमसे यहाँ पर sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री बोला है. cos 60 डिग्री पर तो 1/2 है. तो इट मीन्स ये बी पार्ट तो सही नहीं है, ए पार्ट sin 60 डिग्री सही है. sin 60 डिग्री की वैल्यू आ रही है ये, और हमारा ए ऑप्शन ठीक है. समझ में आया. अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट. कुछ भी नहीं है, हेलो आया, कुछ भी नहीं है. 1 - tan² 45 डिग्री.
तो मतलब 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, याद होगी 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया हमारा 0.2, इट मीन्स 0। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, हो गया है ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थर्ड वाला, इसमें क्या करना है, इसमें हमारे को बोला है कि ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो रख के पुट करके देख लेते हैं। चलो रखते हैं पहले ए पार्ट की, साइन 2 ए की जगह क्या रखा 0 और इक्वल टू साइन ए की जगह क्या रखा 0, इक्वल नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी और ये राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है, दोनों इक्वल आनी चाहिए, इक्वल आएंगी तभी तुम्हारी करेक्ट होगा। तो साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया साइन 0, साइन 0, साइन 0 डिग्री पर क्या आ रहा है 0, साइन अगर मैं 0 डिग्री पर रखूं तो क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो रही है साइन 0 से, साइन 0 क्या है 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0, इट मीन्स हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। कितना इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पर ये प्रूफ कराना चाह रहा था कि हमारा एंगल को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और अगर यहाँ पर 2 बाद में मल्टीप्लाई है तो क्या होगा। अगर हमारी यहाँ पर ये क्या होता है, ये एंगल की वैल्यू है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर जो एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हमारा आंसर सही आ गया। तो हमारा आंसर आया क्या 0 डिग्री। 0 डिग्री अगर ए की वैल्यू होगी तभी हमारा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए होगा। अगर कोई और वैल्यू होगी तो वो आंसर सेम नहीं होगा, ठीक है। आप रख के देख लेना, कभी भी नहीं आएगा, 0 होने पर ही 0 आ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सेम करना है, वैल्यूज पुट करनी है, करते हैं। 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री कितना है 1/√3। मैं तो कर रही हूं लेकिन आप लोगों को करना है, रजिस्टर पेन लेना है, हाथ से करना है, तभी आपके दिमाग में घुसेगा, वरना ये बिल्कुल बेकार लगेगा, आपको बोरिंग लगेगा। तो आपको करना पड़ेगा तभी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। मैं कर रही हूँ तो आपको शायद बोरिंग लग रहा होगा, मैडम बार बार वैल्यू ही तो रख रही है, तो आप भी रखो ना, करो करो, हाथ से करो, प्रैक्टिस करो। करना क्या है प्रैक्टिस, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना आ गया 2/√3 अपॉन, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, सेम सेम था आई थिंक, है ना। तो ये हो गया 1 माइनस 3, है ना, √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस है, अच्छा हाँ उसमें प्लस था शायद। 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 1, तो यहाँ क्या आ गया 2/√3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, लेकिन हम ये वाला नीचे लिखेंगे और ये वाला ऊपर, तो ये लिख लिया 3 नीचे 2 ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, बचा 3/√3 मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, तो रेशनलाइज कर लेंगे तो हम यहाँ √3/√3 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3/√3 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा आ गया √3, तो tan 60 डिग्री आ रहा है, नहीं और नहीं, कुछ गलती हुई है, लगता है कुछ गलती हुई है, कोई गलती नहीं हुई है। √3 जो आया हमारा √3 इक्वल क्या आया हमारा tan 60 डिग्री, जो करेक्ट है हमारा सी पार्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल की तरह ही है, बट
थोड़ा बहुत उसमें नंबर्स चेंज है तो कर लेते हैं। कैसे करना है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 बोल रहा है और a प्लस बी 1/√3 बोल रहा है और कह रहा है कि a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से कम होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए या इक्वल भी हो सकता है। क्या, a प्लस बी 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। और कह रहा है a जो है वो ग्रेटर होना चाहिए b से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ भी नहीं करना। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 हमें गिवन है ना, ये हमें गिवन है। ठीक, ये हमें गिवन है √3, तो √3 किसकी है, यहाँ पर 60 डिग्री का, तो हम यहाँ √3 की जगह tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, लिख लेते हैं tan 60 डिग्री। इसको कैंसिल कर दिया तो ये बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट दूसरा भी इसी तरीके से कर लेते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये किसकी वैल्यू होती है tan की, a माइनस बी इज इक्वल टू tan, इसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। tan से tan कैंसिल तो ये आ गया हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब क्या करें, ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं तो कैसे करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, b से b कैंसिल तो ये आ गया हमारा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारी यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब b की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। तो चलो किस में रखते हैं, माइनस वाले में रखते हैं, सेकंड वाले में। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू हमें बताया 30 डिग्री, यहाँ लिख लेना पुट वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, किसकी वैल्यू ऑफ a, ठीक है, a की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखने पर तो हमारा क्या होगा, a की वैल्यू रख देते हैं 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू 15। तो हमारी यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, कितनी आई 45 और b की वैल्यू आ गई 15। हो गया डन, कितनी जल्दी हो गया ना, कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, बस करके देखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, रजिस्टर पेन उठाओ और लिखो करो। बहुत इजी है ये, बच्चों को लगती है बहुत टफ, लेकिन नहीं, टेबल मैंने शॉर्ट ट्रिक बता ही दी है और आपको मैंने वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी समझा दिया। तो अब आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री तो आई थिंक बहुत इजी हो गया। चलो यहाँ देखते हैं ट्रू फॉल्स, क्या कह रहा है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी हो सकता है, नहीं हो सकता। हम इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। a प्लस बी ये जो है वो क्या है, कोई एंगल्स है उनको प्लस कर सकते हैं हम, बट साइन को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो दिस इज फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यहाँ पर साइन थीटा में जैसे जैसे हमारा ये बढ़ रहा है तो क्या हमारी वैल्यूज भी बढ़ रही हैं, यस ट्रू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। cos थीटा की वैल्यूज बढ़ रही हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं, तो ये आ गया फॉल्स। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज थीटा। क्या साइन थीटा और cos थीटा इक्वल है, नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, बस सिर्फ 45 डिग्री पर इक्वल है और कहीं पर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फॉल्स। नेक्स्ट, cot A is not defined for A value is equal to 0 डिग्री।
यहाँ tan क्या है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और कॉट जो है 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड ही आ रहा है, तो ये तो ट्रू है। ओके, तो ये एक्सरसाइज खत्म होती है 8.2। आई थिंक आप लोगों के दिमाग में सब कुछ अच्छी तरह से भर गया होगा। अब इसको करना शुरू कर दो, बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और जल्दी जल्दी कर लो। 3-4 बार करोगे तो ये रट जाएगा, ठीक है। तो कम से कम करना आपको 2-3 बार, तभी आपके दिमाग में ये घुसेगा, ठीक है।